क्या यूपी की राजनीति में ज्यादा मजबूत हो गए योगी आदित्यनाथ? क्या योगी आदित्यनाथ से डर गए अखिलेश यादव? क्या बौखलाहट में गलत कदम उठा रही समाजवादी पार्टी? और क्या अखिलेश यादव दे पाएंगे बीजेपी को शिकस्त? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के बीच जंग काफी तीखी होती जा रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव गंदे बयान देने वाले अपने नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे और क्या अखिलेश यादव किसी बौखलाहट में हैं। अखिलेश अब जाति की राजनीति को ज्यादा धार क्यों दे रहे हैं और यूपी के लिए उनकी प्लानिंग क्या है। उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से बेहद अहम इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत सतही तौर पर फिलहाल शांत नजर आ रही है, लेकिन उथल पुथल बहुत है। राज्य में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले बीजेपी एक तरफ जहां संगठनात्मक तौर पर खुद को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव अपने पीडीए वाले फॉर्मूले को मजबूत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा फायदा हुआ था। पार्टी देश की सियासत में लोकसभा की सीटों के लिहाज से तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, जो कि वास्तव में एक बड़ा नंबर है। खुद मुलायम सिंह यादव अपने राजनीतिक करियर में यूपी से कभी इतनी सीटें नहीं ला पाए थे। अखिलेश यादव ने जाति आधारित सियासत के दम पर यूपी में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है और वो फिलहाल अपने दलित, मुस्लिम, यादव और ओबीसी वोट बैंक को विस्तार देने के लिए काम कर रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि राणा सांगा का अपमान करने वाले अपने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर अखिलेश यादव ने कोई एक्शन तो नहीं लिया, बल्कि उनके सपोर्ट में खड़े हो गए। रामजीलाल सुमन दलित जाति से आते हैं। ऐसे में करनी सेना के विरोध पर राणा सांगा के अपमान को अखिलेश यादव पूरी तरह से दलित बनाम राजपूत की लड़ाई बना चुके हैं। अखिलेश यादव की शह पर रामजीलाल सुमन इतना ज्यादा आगे निकल गए हैं कि अब हिंदुओं तक का डीएनए पूछने लगे हैं। रामजीलाल सुमन ने हाल ही में अंबेडकर जयंती के मौके पर आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक सम्मेलन के दौरान कहा कि बीजेपी और करनी सेना मुसलमानों पर बाबर का डीएनए होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वो खुद ये बताएं कि उनके अंदर किसका डीएनए है। रामजीलाल सुमन के इस बयान पर काफी विवाद हुआ। बीजेपी इस मामले पर हमलावर है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन के समर्थन में फिर खड़े हो गए। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला बोल दिया और कहा कि सीएम आजकल डंडे की बात कर रहे हैं। डंडे और टोटी वाली भाषा मुख्यमंत्री की नहीं होनी चाहिए। अखिलेश बोले कि इतिहास ना पलटे तो ही अच्छा है। मुख्यमंत्री डीएनए की बात करते हैं। डीएनए टेस्ट क्यों होना चाहिए? क्या वो साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर हैं? साफ है कि अखिलेश यादव कदम कदम पर अपने सांसद रामजीलाल सुमन के सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रामजीलाल सुमन दलित हैं तो उन्हें कोई कुछ बोलेगा तो सपा के दलित वोट में विस्तार ही होगा। नतीजा ये है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के नेता लगातार सनातन और अगड़ों का अपमान कर रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज भी शामिल हो गए हैं। इंद्रजीत सरोज ने कहा कि जब मुस्लिम आक्रांता यहाँ लूटपाट कर रहे थे तो हमारे देवी देवता क्या कर रहे थे। सरोज ने कहा कि क्या देवी देवता उन्हें श्राप नहीं दे सकते थे। सपा नेता ने कहा कि इसका मतलब ये है कि हिंदुओं के देवी देवताओं में कुछ कमी है और वो ताकतवर नहीं है। सपा नेता के बयान पर काफी बवाल हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी के नेताओं को हुआ क्या है और अखिलेश यादव को क्या इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए जरा इसे भी समझ लेते हैं। अखिलेश यादव को 2024 की लोकसभा की सफलता के बाद ये लगा था कि यूपी की सियासत में बीजेपी को घाटा होने के बाद योगी को बीजेपी यूपी से हटा देगी। अखिलेश यादव को पता है कि सबसे पॉपुलर नेता योगी आदित्यनाथ हैं और उनके हटने के बाद 2027 की राह अखिलेश के लिए आसान हो जाएगी। लेकिन सपा मुखिया को पहला झटका तब लगा जब यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 8 सीटें जीत ली और बीजेपी की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली थी। अखिलेश ने बीजेपी की उस जीत को तंत्र की जीत बताकर इग्नोर कर दिया था, लेकिन वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूपी में योगी रिपीट होंगे तो अखिलेश यादव के कान खड़े हो गए। अखिलेश ये समझ गए
कि यूपी में बीजेपी ज़्यादा आक्रामक होगी और माना यह जा रहा है कि इसीलिए अखिलेश यादव अपनी जाति वाली राजनीति को ज़्यादा धार दे रहे हैं। अखिलेश के नेता अगड़ी जाति से लेकर हिंदुओं तक का अपमान कर रहे हैं, उनकी आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन अखिलेश को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अखिलेश का मोटो केवल दलित, यादव और मुसलमान वोट बैंक है। उन्हें लगता है कि यूपी में अगर उनका पीडीए वाला फॉर्मूला नहीं चला तो सत्ता तो छोड़िए, उनके लिए सियासत करना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसके चलते ही समाजवादी पार्टी के सामान्य नेता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक बौखलाए हुए हैं। अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स पर आपकी क्या राय है? प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तमाम राजनीतिक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।